तो विशेष आज के मुरली में बाबा ने बार बार याद की यात्रा करो, याद से ही शक्ति मिलेगी, याद से ही ताकत मिलेगी। और बाबा ने खास कहा कि यथार्थ याद करो। हम याद तो करते हैं लेकिन कैसी चाहिए? यथार्थ याद। तो हम इसी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे पुरुषार्थ में याद का क्या महत्व है और यथार्थ याद हम कैसे करें, क्योंकि हमारे विकर्म विनाश किसे होंगे? याद से। हम कर्मातीत बनेंगे याद से। हमारे अंदर शक्ति आएगी याद से। याद से ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा याद के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। हर मुरली में कोई भी मुरली उठाओ, दो चीजें, एक आत्मा समझो, दूसरा याद करो। क्योंकि याद का सब्जेक्ट हमारा इस ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे महत्व का सब्जेक्ट है। जैसे स्कूलों में जिस बच्चों का इंग्लिश अच्छा है या मैथ्स अच्छा है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी में भी जिसका याद का सब्जेक्ट अच्छा है उसको बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा, क्योंकि याद से ही सब कुछ होगा। इसलिए हमें याद की यात्रा को यथार्थ याद की यात्रा करनी है। जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, याद करेंगे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। जितना याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। याद दो बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। याद दो प्रकार के, एक है कर्म में योग लगाना और दूसरा है बैठ करके योग लगाना। हमें ये दोनों भी कला सीखनी है, बैठ करके योग भी लगाना और कर्मों में भी योग लगाना। बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं और कर्मों में योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं होते। तो ये हमें कर्मों में योग क्यों करना है? क्योंकि कर्म में योग करने से कर्म की जो बातें हैं, जो देखा, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, वो बातें योग में याद नहीं आएगी। जब बैठ करके योग करेंगे तब याद नहीं करेंगे आएंगे। जो कर्मों में योग करता है उसका बैठ करके योग अच्छा होता है। और जो कर्मों में योग नहीं करता, कर्म कॉन्शियस बन करके करता है, कर्मों में जो देखा, जो सुना, ऊपर नीचे हुआ, वो सारी बातें योग के समय याद आएगी आपको। तो उस समय बैठ करके योग अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें कर्म भी में भी योग करना है और साथ में बैठ करके। और जो केवल बैठ करके योग नहीं करता उसका कर्मों में योग लगेगा ही नहीं। ये एक दूसरे का साइकिल है। बाबा ने बैठ करके योग लगाने के लिए कई, दोनों भी कला हमें सीखनी है, बैठ करके योग लगाना और कर्मों में योग लगाना सीखना है। लेकिन सबसे पहले हमें बैठ करके, जब बैठते हैं, जो टाइम मुकर्रर किया है उस समय हम योग कैसे करें? योग हमारा दो चीजों से होता है, एक मन और दूसरा बुद्धि। जिन्होंने इस मन और बुद्धि को समझा उसके लिए योग बड़ा इजी है। बाकी कोई ऑर्गन्स हमारे योग में काम नहीं आती, केवल मन और बुद्धि। तो यह मन और बुद्धि क्या है, इसका हमें डीप में नॉलेज चाहिए। और ये दोनों में से भी महत्व का है बुद्धि, क्योंकि हमारा योग है बुद्धि का योग, मनोयोग नहीं है। लेकिन हम करते क्या है एक्चुअली? हम मन से योग लगाते हैं। जैसे योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, मन को नहीं लगाया और केवल हम इसको रिपीटेशन करते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं,
जितना भी कोर्स के समय बहनों ने हमको बोला बोला है क्या क्या बोलना है, वो सब मन में सोचते हैं। उसके बाद बुद्धि जो देख रहे, समझो आते समय रास्ते में कोई सब्जी देखा, घर में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ काम काज करना है, वो तो बुद्धि के सामने है ही है। जैसे ही योग में बैठेंगे, मन को विचार देना बंद करेंगे, जो काम है, जो देखा सुना, वो हमको याद आता है। फिर लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, लेकिन हमारा वही विचार चल रहे। फिर हम कहते ये क्या हो गया, हम तो योग में बैठे हैं। फिर दोबारा शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर कुछ समय के बाद योग लग रहा है, उस समय टूट रहा है, योग लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बुद्धि को नहीं लगाया। इसलिए जैसे योग में आप घर से निकले, तब से बुद्धि से बातें करो, हे बुद्धि, अब तुमको परमधाम में जाना है, उस परम पिता परमात्मा के पास जाना है। देखो, मैं आत्मा तो नहीं जा सकती, आत्मा तो परमधाम में नहीं जाती, जाती कौन है? बुद्धि, उसका मंत्री जाता है। तो हे बुद्धि, तुम परमात्मा के सिवाय कहीं इधर उधर उस आधे घंटे में नहीं जाना, बिल्कुल अटेंशन रखना। इसी तरह बुद्धि से बातें करते हुए यहां तक आओ। और जैसे यहां बैठे, बैठने के बाद बुद्धि का कैमरा सेट करो। बुद्धि एक कैमरा है और मन एक प्रकार की टीवी है। जैसे ये कैमरा अब तक इधर चल रहा था, तो चित्र में भी बाहर कौन सा आ रहा था? वही आ रहा था। जब कैमरा मेरे तरफ लगाए तो चित्र किसका आने लगा? मेरा आने वाला। इसी तरह जिस तरफ आप कैमरा लगाएंगे, हमारा कैमरा माया क्या करते हैं, कोई व्यक्ति के तरफ, घर के तरफ उधर खींच लगाते हैं, और हमारे मन में भी विचार फिर वही आते हैं। फिर हम कहते हैं ये क्या हो रहा है? इसीलिए मेरा कैमरा कहाँ है, कैसा पता चलेगा? मेरे मन में विचार क्या चल रहे, वहां मेरा कैमरा है। तो बुद्धि कैमरा है, मन है टीवी। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे गाय जहां जाती है, बछड़ा क्या करता है? उसके पीछे जाता है। गाय यहाँ आए, बछड़ों को मार पिटाई करके जाओ जाओ तुम परम, और बछड़ा कैसे बाहर जाएगा? वो जाता भी है, 2 मिनट में वापिस आ जाता है गाय के पास। इसीलिए पहले गाय को भेजो, अर्थात बुद्धि को भेजो, पर मन अपने आप आएगा जाएगा उसके पास। इसीलिए बुद्धि का योग लगाना है। तो बुद्धि है क्या? बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि क्या है? नेत्र है। जैसे अंधेरे में लाइट चली गई, जब लाइट चली अंधेरा हो गया, तो हम क्या करते हैं? माचिस यहाँ रखी होगी, मोमबत्ती यहाँ रखी, हमें अंधेरे में भी दिखता है। उस समय कौन काम कर रहे हैं? बुद्धि काम करती है। इसी तरह हमारी बुद्धि देखती है, और जिस चीजों को बुद्धि देखती है वो मन में विचार चलते हैं। ऐसा नहीं कि समझना कि आंखें जो चीज को देख रहे, बुद्धि वहां जा रहे हैं। अब समझो आप लाल लाइट में बैठे हैं, गीत सुन रहे हैं, और आंखें तो आपके बाबा के फोटो के तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका योग है। आपका बुद्धि रूपी आंख जहां है, वहां आपका योग है। बैठे या, लेकिन बुद्धि कुछ और देख रहे हैं, वो योग आपका नहीं है। इसको कहते हैं यथार्थ योग। तो बुद्धि देखती है, लेकिन बुद्धि कब देखती है? जब बुद्धि सोचे है। योग लगाने के लिए बुद्धि सोचे चाहिए, और मन हमारा हल्का चाहिए। भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन थोड़ी ऊपर जाएगा। इसीलिए सारा दिन आप अपने मन को क्या करो? हल्का रखो। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? जितना निगेटिव सोचेंगे, उतना आपका मन क्या होगा? भारी हो जाएगा। और भारी मन कभी परम धाम में, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए मन को हल्का रखो। और बुद्धि को कैसे रखो? समझो आईने के ऊपर धूल है, और धूल वाले आईने में
चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन आप निगेटिव सोचते, व्यर्थ सोचते, निगेटिव सोचते हैं, तो बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। और ऐसे धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर कहते योग में आनंद नहीं आ रहा है, क्यों? आपके बुद्धि के ऊपर धूल। तो इसीलिए सारा दिन ये मुरली हमें क्यों सुनना है? मुरली सुनने से सारा दिन निगेटिव बातें खत्म हो जाती। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मुरली को छोड़ करके ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसी क्यों करता है, ये सारा दिन निगेटिव सोचा, बुद्धि असोच्य बनी। और असोच्य बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए योग लगाने के लिए दो चीजों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। बुद्धि एक प्रकार का लेंस है। जैसे जो बड़ा कैमरा होता है, बड़ा कैमरा जब चालू करते हैं उसका लेंस क्या हो जाता है? खुल जाता है। जब कैमरा का काम नहीं है तब लेंस क्या होता है? बंद रहता है, ताकि उस धूल मिट्टी से बच जाए। इसी तरह आपकी बुद्धि भी एक कैमरा है, लेंस है। और जितना बुद्धि की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मेगापिक्सल, आजकल मेगापिक्सल बोलते हैं, जितना मेगापिक्सल ज्यादा अच्छा क्लीन क्लियर, उतना दूर का परमधाम भी आपको दिखाई पड़ेगा। आज कईयों को परमधाम दिखता नहीं, बाबा दिखता नहीं, इसका मतलब बुद्धि का कैमरा ठीक नहीं है। इसलिए ये ज्ञान के द्वारा बुद्धि को इतना महीन बनाओ, स्वच्छ बनाओ, हल्का बनाओ। आंखें जो देख, कई क्या करते हैं? योग में आंखें बंद कर लेते हैं। योग में आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें नहीं देखती, देखती को नहीं, बुद्धि। एक माता जी कहीं जा रही थी, अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब अकबर नमाज पढ़ रहे थे, उसी समय माता जी उस चद्दर के ऊपर से गई, नमाज पढ़ने के लिए चद्दर बिछाई थी। तो अकबर को तो गुस्सा आया, उसको आवाज करके बुलाया, वो आई नहीं। दोबारा बुलाया, फिर भी नहीं आई। सोचे चलो जाने दो, दूर चली गई। 2-3 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई। अकबर ने देखा, अच्छा वही माता जी, उसको बुला करके गुस्सा किया, तुम अंधी हो, गूंगी बहरी हो, तुम 2 घंटा यहां से पहले गई थी। तो वो हाथ जोड़ के कहते, हाँ महाराज जी मैं गई थी, ताकि मैं चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ रहा था, तुम चद्दर के ऊपर से गई। वो हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज जी मेरी जो भूल हो गई होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, लेकिन शाम के समय आंधी तूफान आया, बच्चा वापिस नहीं आया। तो हमें लगा कहीं बह तो नहीं गया होगा, कोई तो ले तो नहीं गया होगा, कहीं कुछ। रात भर हमारा ध्यान बच्चे में था, और अभी भी जा रही थी, मेरा बच्चे में ध्यान था। लेकिन जब मैं गई, तब वो दोस्त के पास बैठा था, उसके दोस्त के घर में जाकर सोया था। तब मेरा ध्यान ठिकाने पर आया। इसीलिए मेरे से गलती होगी, आपकी चद्दर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन कहते मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था, आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब कहते कि आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, मेरे में था। को लगा कि ये कितनी बड़ी बात कह के जा रही। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, अचानक बच्चे ने थाली थाली गिराई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, ध्यान से लेना। अगर बच्चे ने थाली गिराई, उसका आवाज आया, इसका मतलब मेरा योग नहीं था, मेरी बुद्धि कहाँ थी? यहाँ थी। जब बुद्धि यहाँ आती तो मन कहाँ था? वो भी आता। जब मन यहाँ आई, बुद्धि आई, तो इसका मतलब मेरा योग नहीं है। थाली का आवाज आए, कुछ भी डिस्टरबेंस हो जाए, तो भी भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पी, राम राम राम। अब यहां भी यही करते रहेंगे तो हमारा यथार्थ योग कैसा होगा? इसीलिए योग करते समय बुद्धि बाबा में लगाना। तो बुद्धि क्या है? जैसे
इसी समय मैंने आपको बताया मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं। मधुवन में ओम शांति भवन, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफेद कलर की बिल्डिंग है, दो साइड पर दो गुंबज हैं, उस गुंबज में योगी बैठे हैं, ऊपर एक घड़ी है बीच में, और सामने सीढ़ी है, वो सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। तो चलते चलते वरांडे में एक सोरख का मॉडल है, उसको आप देख रहे हैं, सोरख का सुंदर मॉडल बना हुआ है। वो देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। पीछे एक घड़ी बनाई 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का गोल्डन कलर किया है, त्रेता का चांदी का कलर किया है, द्वापर का तांबे का कलर किया है, और कलयुग को ब्लैक काला कलर किया है। वो घड़ी को देख करके आप वहां से जो ओम शांति भवन बाबा का एक चित्र है सामने, फोटो, उसको देख रहे हैं। साइड पर एक सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर कृष्ण लीला वाला चित्र है। ओम शांति भवन को देख करके आप अंदर गए पांडवन में। जैसे पांडवन में गए, एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है, उसको आप देख कर गए अंदर। शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, जहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए हैं। आप उसको 2-3 चक्कर लगा रहे, उसमें लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ। वहां से आप धीरे से बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। अंगूर का बगीचा है, झोपड़ी में एक बाहर एक झूला रखा हुआ है, जिसमें बाबा बैठ करके कभी झूलते थे। जैसे झोपड़ी के अंदर गए, एक गदीला रखा हुआ है, एक तकिया भी है, जिसके ऊपर बैठ करके बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में आए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, बाजू में खटिया रखी है अभी भी, जहां बाबा निवास करते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा वही रहते थे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। 2 मिनट उस कमरे से योग करके आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क ओम का बना हुआ है, सीमेंट का, सामने गुरु शिखर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर पीस पार्क की गार्डन है, गुलाब के फूल है अच्छे अच्छे। वो देख करके आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन कॉम्प्लेक्स के सामने है, वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में जहां दादी प्रकाश मणि का स्तंभ बना हुआ है, वहां से आप डायमंड हॉल में प्रवेश किया। डायमंड हॉल को याद करो, कैसे अव्यक्त बाबा आता था, कैसे कितनी सारी भीड़ है। सारी दादी आती थी, फिर गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे। उसके बाद बाबा की पदरामणि होती थी, बाबा दृष्टि देते थे। उसके बाद बाबा कैसे मुरली चलाते थे, उसके बाद बाबा को विदाई करते थे। उसके बाद वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है सफेद अक्षर से। तो मधुवन दिखाई पड़ा सभी को? किसने मधुवन देखा? अब हाथ खड़ा करो। सभी ने देखा। देखो, आपकी आंखें मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपने मधुवन सारा घूम के आए। ये कौन देखा? बुद्धि। इसको कहते आपका बुद्धि कहां गई? इसके लिए आपने आंखें बंद की थी, सहज बैठे थे, लेकिन उस दृश्य को देखना, ये आपका योग आप बिल्कुल 100% कहां लगा था? मधुवन में लगा था। इसको कहते योग। इसी तरह हमें यहां बैठे बैठे भी अव्यक्त वतन को देखना। वहां ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। जैसे मैं नीचे से आती हूं, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा ने आपको गले लगाया, गले लगा करके फिर नीचे बिठाया, और फिर पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा ने आपके मस्तक के पर हाथ रखा, और इतनी पावरफुल दृष्टि दी, आपका प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया।
और एक आप आत्मा बची, उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया, फिर पावरफुल दृष्टि दी, फिर ऊपर उछाल दिया, मैं परम धाम में। ये दृश्यों को देखना। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई दृश्य नहीं, कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, और दृश्य नहीं देखते, इसीलिए योग में ज्यादा समय टिक नहीं सकते। बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। जब बुद्धि को दृश्य दिखाते रहेंगे तो घंटों तक आप योग कर सकेंगे। अगर बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं, तो बुद्धि क्या करते हैं, यहां दुनिया के दृश्य निर्माण करती है और उसमें फंस जाती है। हमें देहदारी क्यों याद आता है, क्योंकि देहदारी का दृश्य हमारे बुद्धि के सामने आता है। इसीलिए योग में बुद्धि को दृश्य दिखाना, दृश्य देना। परम धाम को बुद्धि के सामने देख रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं। बुद्धि है वीडियो और मन है आडियो। जब आडियो और वीडियो मिल जाता है तब आपका पावरफुल योग लगता है। ऑडियो एक तरफ, वीडियो एक तरफ, उसका दोनों का तालमेल नहीं। इसको बाबा कहते हैं मन बुद्धि एकाग्र करना। एक सिंपल मैं योग की विधि आपको सुनाता हूं। आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल क्या करते, आजकल बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी पता है कि मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते। तो मोबाइल को चार्जिंग कहाँ करते हैं, प्लग के पास ला करके रखते हैं। ऐसे नहीं कि कोई रोड पर डालो, बगीचे में डालो, चार्ज हो जाएगा। हो जाएगा, वहां प्लग का पॉइंट चाहिए। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है और आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। आत्मा बैटरी है और शरीर हमारा मोबाइल है। तो बाबा ने भी जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बना कर रखे। ये सेंटर्स क्या है, मुझे लगता है गुवाहाटी में भी बहुत सारे प्लग के पॉइंट होंगे। मेन केंद्र ये है और छोटे छोटे और भी केंद्र है। जिसको जो प्लग नजदीक है वहां दिन में एक बार जाना। अगर सेंटर पर नहीं आएंगे, दिन में एक बार नहीं आएंगे तो योग नहीं लगा सकेंगे। इसलिए दिन में एक बार यहां प्लग के पास आना। समझो प्लग के पास मोबाइल को रखा, रात भर रखा, लेकिन उसकी तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो भी यहां आने से कोई प्राप्ति। यहां आने के बाद मन बुद्धि कहां लगा दो, बाबा में लगा दो। अच्छा, मन लगाया, बुद्धि ने लगाई तो भी नहीं चलेगा। एक तारे प्लग में डाली, दूसरी बाहर आई। मोबाइल में दो प्लग तारे होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने शरीर को ला करके पटका दिया, मन लगाई, बुद्धि ने लगाई तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, दोनों लगाई लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ था, तो भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहां आकर के बैठो, स्मृति करो, मैं किसके सामने आई हूं, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे हैं, बाबा मेरे ऊपर कितना उपकार कर रहे हैं। प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, तो योग में आपको आनंद आएगा। हम क्या करते, योग में बैठेंगे, स्मृति का स्विच ऑफ है। बाबा के उपकारों को याद करो। कुछ उपकार किए बाबा ने आपके ऊपर, हाँ? अगर एक भी उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, 4 घंटा भी आप बैठेंगे तो भी आपको योग बोरिंग नहीं होगा। इसीलिए उपकारों को याद करो। समझो कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहा है, कोई उठा नहीं रहे। एक व्यक्ति आया और आ करके सीधा गटर में उतरा। उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये भी नहीं सोचा उसकी बीमारी मुझे लगेगी। सीधा गटर में उतरा और उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को उठा करके सीधा गले लगाया। उसको ये नहीं देखा कि उसकी बदबू लगेगी, मेरे कपड़े खराब हो जाए, कुछ नहीं देखा। गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे, ऊपर लाया, और ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ। ऊपर ला करके अपनी एसी गाड़ी में रख दिया, घर में लेके आया,
मालिश पालिश कर रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे जिए दान दिया। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया? उठाई किसने? उठाने के तो छोड़ो, कितने हमें हमें रिश्तेदारी मिली, भाई मिले, भाभी मिली, पति मिला, कितने रिश्तेदार, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार के गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। और गटर में गिराया, और बाबा परमधाम से आया। कहा परमधाम? पूरा देखो तो ये ब्रह्मांड के आधार से परमधाम कितना ऊंचा है। जब वहां से निकलने वाला था, उसने ये भी सोचा मैं धरती पर जाऊंगा और भारत में जाऊंगा, उसके बाद असम में जाऊंगा, असम में गुवाहाटी में जाऊंगा, और गुवाहाटी में रूपनगर से उस गली में जाऊंगा, उसको भी ढूंढूंगा। ताली तो बजाओ। तो कितना बाबा का आपके प्रति प्यार, आपको ढूंढा, और ढूंढ करके ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे संसार के आगम निगम के भेद खोले। कितने भेद खोले? आज जिन्होंने टाइटल दिया श्री श्री श्री, उसको कख भी पता नहीं है। उसको पूछो परमात्मा कौन है, हम ही परमात्मा है, वो कहाँ है, सर्वव्यापी है। आज जिन्होंने टाइटल लिया श्री श्री, आध्यात्मिकता का कख भी पता नहीं, आकड़ कितनी है। लेकिन आज हमारी भोली भोली माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी परमात्मा के बारे में सब कुछ जानती। इसलिए कितने बाबा के हमारे ऊपर उपकार हैं। सब कुछ ज्ञान याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो आएगा, ज्ञान योग सीखेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये देवी देवता, ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी, सहयोग किया था, सीताओं को ढूंढने के लिए मदद की थी। हनुमान के रूप में, देवियों के रूप में उनकी पूजा हो रही। जब तक चांद सूरज रहेगा, ब्रह्मा कुमारी में आने वाले विद्यार्थियों का नाम अमर रहेगा। इसलिए ऐसे आज किसी को नौकरी लग जाती है, कोई किसी का बेटा आईआईटी में एडमिशन मिलता है, तो क्या होता है, कितनी नशा चढ़ती है, हमारा बेटे को आईआईटी में एडमिशन मिला। लेकिन आप लोगों को एडमिशन कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में एडमिशन मिला। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद अनेक जन्मों की भक्ति के सर्टिफिकेट चाहिए, पुण्यों की सर्टिफिकेट चाहिए, तभी यहाँ आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ। इसीलिए योग में बैठ करके स्मृति का स्विच चालू करो, कितनी प्राप्ति हो रहे हैं। प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। तो मैं मोबाइल की बात सुना रहा था, प्लग के बाद मोबाइल रखा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, लेकिन तार को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, आधा घंटा यही करते हैं हम। तो वो स्थूल मोबाइल में क्या करते हैं, तारे डाल करके 1 घंटा तक ऐसे बैठते हैं, तब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और सतयुग में जाने के लिए आपका मोबाइल बैटरी 100% चार्ज चाहिए। त्रेतायुग में उसे कम, द्वापर में उसे कम, कलयुग में उसे कम। तो चेक करो मेरी बैटरी कितना चार्ज हो गई। हाँ, और पहला जमाना अलग था, नोकिया के सेट थे, एक बार बैटरी चार्ज करी 8 दिन चलती थी। लेकिन आजकल सैमसंग मोबाइल, चाइना मोबाइल, एक बार बैटरी चार्ज करी, शाम कईयों को तो दिन में 3 बार चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐप डाउनलोड करके रखे हैं। इसी तरह पहले जमाना अलग था, जब ओरिजिनल ग्वाडली कंपनी के सेट थे, दादिया, एक बार बैटरी चार्ज करी 8 दिन चलती थी। लेकिन आजकल सब हम चाइना मोबाइल आए, कब बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। कब ज्ञान दिखने में तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कब इसकी बैटरी बंद हो जाएगी, कब भरोसा नहीं है। इसीलिए रोज यहां अपनी बैटरी को
और मोबाइल को अगर रोज चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी बैटरी फूल जाती है, वो मोबाइल में बैठेगी भी नहीं फिर। इसीलिए हमें रोज अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहां लाना है, और ला करके तारों को डालना निकालना नहीं। कैसे डालते निकालते हैं, जैसे कल भी बताया ना, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जाकर योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो थैला तो लाए नहीं, झोला तो लाए नहीं, थैले सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, फिर जोड़ेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद उसको बंद किया है, ऐसे चल रहे हैं, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उसके लिए छोले बनाओ, चने बनाओ, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। इसलिए योग करते समय बार बार तारों को डालना निकालना नहीं। माताओं को बातें याद आएगी, भाइयों को, कोई दुकान वाला है, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचा यार कल उधार लेके गया था, मैं इसको डायरी में नोट किया था या नहीं किया था, चलो कोई बाद में देखते, मैं आत्मा हूं। फिर कहीं होलसेल सामान मांगना है तो मैं भूल गया, बैठा योग में, लेकिन अब कोई घर में मेहमान आया है, मेहमान बहुत बड़ा है, मम्मी उससे बात कर रहे हैं, और बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई कहाँ है, मम्मी मेरा, ठहर जाओ मैं बाद में बात करूंगी, उस बच्चे को हड़काएगी वहां से। बच्चे तो रोज का है, मेहमान तो कभी भगवान से बात करे, परमात्मा से बात करें, और यहाँ सब्जी क्या बना रहे हैं, किसने क्या बोला उसकी बात चल रही, ये क्या है, अटेंशन की कमी। इसीलिए योग करते समय तार बार बार तारों को डालना निकालना नहीं है। और जिन्होंने ऐसा योग किया उसकी सारा दिन आत्मिक स्थिति रहती है, सारा दिन वो योग युक्त रहता है कर्मों में। कई तो क्या कहते हैं, जब हम योग में बैठते हैं मेरी आत्मा परम धाम जाती नहीं, क्योंकि कई कई आजकल यूट्यूब में, पीस ऑफ माइंड टीवी में जब देखते हैं योग योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम करके चांद सूरज तारंगिरी के पार जाके परमात्मा से टच हो गई, लेकिन हम यहाँ बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता है हमारे योग नहीं लगा। योग में कभी आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर नहीं जाती, याद रखना, कुछ ही नहीं जाता। अभी आप माउंट आबू का मैंने एग्जाम्पल दिया था, कि आपकी आत्मा माउंट आबू में चली गई थी, आत्मा तो आपके शरीर में थी। जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, मोबाइल की दो तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हुआ तो क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? मोबाइल के समय, चार्जिंग के समय मोबाइल की बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में रहती है। तो चार्जिंग करने के लिए कौन गई? तारे गई, दो तारे हैं अंदर से, निगेटिव और पॉजिटिव, वो बिजली के पॉइंट को टच करते उससे करंट आता है। इसी तरह हमारा योग में बैठते समय हमारी आत्मा निकल करके नहीं जाती, आत्मा एक 5,000 साल के बाद एक बार ऊपर से आई, लास्ट में जो विनाश होता है उसके बाद ही जाते हैं, बीच में भी कोई भी आत्मा ऊपर मन बुद्धि जाता है, याद रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, समझते मेरा योग लगता ही नहीं। योग सबका लगता है। कई माता आकर के, भाई जी मेरा योग ही नहीं लगता। हमने कहा माता जी आप यहाँ आते किसके पास आए? कोई बहनों से मिलने के लिए? सवेरे सवेरे आप तैयार होके आ रहे, मुरली सुनना है, मुरली किसकी मुरली सुनना है? भगवान की। तो योग है तब तो यहाँ आ रहे, योग है तब तो सफेद ड्रेस पहन रहे, योग है तब तो आपका बैच पहन रहे, योग है तब तो आप भोजन शुद्ध खा रहे हैं। आपका योग है, लेकिन वो यथार्थ चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। इसलिए हमें योग करते समय मन बुद्धि को, ये मन बुद्धि की संभाल रखो। ये मुरली जो सुनते हैं किसी लिए? मन को हल्का रखने के लिए और बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए रखते हैं। इसलिए इस विधि से योग लगाना, ये मोबाइल का एग्जाम्पल है, ये है यथार्थ विधि। मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखना, और रोज आपको 3 चीजें सवेरे सवेरे करनी है।
एक अमृत वेला का योग अच्छा करना, दूसरा क्लास के पहले सबको आकर के आधा घंटा योग करना, और तीसरी मुरली यहां सुनना। सवेरे सवेरे जो ये तीन चीजें करेगा, सारा दिन उसकी योग युक्त अवस्था रहेगी। क्लास के पहले मैं देखता हूं आजकल क्लास के पहले भाई बहने आते ही नहीं, आधा घंटा योग करते ही नहीं। मैं गुजरात में गया था, वहां मैंने देखा 6 6:30 योग चलता है और 6:30 मुरली चलती है। जैसे 6 बजा में देखा क्लास में फुल संख्या, एक चेयर भी खाली नहीं थी। तो मैंने बहन जी को कहा कि मैं आने वाला था इसीलिए। नहीं नहीं भाई जी, हमारा नियम है 6 बजते हम हॉल के दरवाजे सारे बंद करते हैं, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, कुछ नियम संयम भी चाहिए। नहीं तो हम क्या करें, 7 7 बजे तो भी आकर के क्लास में बैठे, बिना क्लास के पहले योग करके मुरली कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। ये कोई कथा सत्संग, कोई कहानियां नहीं है, कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है। यहाँ क्लास के पहले योग जरूरी है। जो क्लास के पहले योग करता है, जैसे खेती में धान बोते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, हल चलाया जाता है। बिना हल चलाते बीज बोएंगे, उगेगा ही नहीं। तो बिना क्लास के पहले योग करके मुरली सुनेंगे, वो आपके धारणा में नहीं आ सकती। इसलिए सबको कल से क्या करना है, बिल्कुल क्लास के पहले आकर के योग करना आधा घंटा। मैं देखा अच्छा सिस्टम है, बहने भी आकर के 6:30 बजे बैठ जाते हैं सामने। क्योंकि संगठन का योग हमको कब मिलता है, क्लास के पहले ही मिलता है। सारा शाम हम नुमा शाम घरों में करते हैं, अमृतवेला घरों में करते हैं। और सेंटर का वायुमंडल कब पावरफुल बनेगा, जब क्लास के पहले ही आधा घंटा योग करेंगे। इसीलिए क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। और साथ में अमृतवेला, अमृतवेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। लेकिन अमृतवेला का कोई चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, और वही वीडियो का आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये आपका अमृतवेला का वीडियो, देखिए मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। इसलिए अमृतवेला आंखें खोल करके बैठो। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया, मेहमान बहुत बड़ा है, आपका स्नेह प्यारा, इसीलिए 10 काम छोड़ के आपके घर में आया, लेकिन मेहमान आने से पहले आपने कुंडी लगा दी और सो गए। मेहमान बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे ने खोलो, अब उसको कैसा लगेगा, मैं 10 काम छोड़ के आया और इनके काम के लिए आया, और इन्होंने दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने अंदर दरवाजा खोला नहीं, इसलिए मैं चला आया। नहीं नहीं, वापिस आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, अब कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृतवेला उठते हैं, बाबा को निमंत्रण देते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करने, बातें करने, करने करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की गया भी नहीं, अंदर ही है। अगर चला जाता तो लोग उठा कर लेके जाते स्मशान में, उसको अंदर ही बैठा है, लेकिन दरवाजा खिड़की बंद है। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो फोन के, इसीलिए बोला है ऐसे कर। इसी तरह हम क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देंगे कब तक देखना, अच्छा 5 मिनट देखना, और फिर झूमते रहेंगे। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना, बाबा से बातें करना, आंखें खोल करके बैठना। और जिसकी अमृत वेला अच्छी है, उसका सारा दिन योग युक्तावस्था होती। अगर मेरा कर्मों में योग नहीं लगता, सारा दिन मेरा दीपक बुझा हुआ है, मेरे अमृत वेला ठीक नहीं है। इसीलिए अमृत वेला अटेंशन से करना। और दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, मुरली रोज यहां से सुनना। इससे आपकी सारा दिन अवस्था अच्छी रहेगी। तो सारा दिन योग युक्त रहने के लिए बस इतना सा करो, और कुछ नहीं पुरुषार्थ करना है। अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और मुरली कहां सुननी। लेकिन आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी,
जो मुरली ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, उसके मंदिर में कोई नहीं आएगा। इसलिए रोज यहां आकर के मुरली सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? त्रेता युग के लिए पढ़ाई के लिए क्या प्रबंध करेंगे? उसके लिए मधुवन में बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, कुछ ये बना। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, आप केवल 9 लाख लोगों की तैयारी करो। और आप बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए चालू किया है? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं, तो मेरे पास कभी आए ही नहीं। चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया और कहा कि मैं, आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को दिया। अर्जुन सामने सीखा था, वो पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? पुतला है। उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए सेंटर पर आकर के मुरली सुनना, ये 3 चीजें जो करता है सवेरे सवेरे अच्छी तरह, वो सारा दिन योग युक्त रह सकता है। तो योग युक्त बनने के लिए हमें योग को समझना, मन को समझना, बुद्धि को समझना, यथार्थ योग करना। ठीक है। ओम शांति।